हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज़ लाइफस्टाइल। मैं हूँ तृप्ति। फ़िलहाल मैं रहती हूँ बक्सर बिहार में। एंड आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो फ़िलहाल आप लोगों को पता तो है ही कि हम अपने मम्मी के घर आए हुए हैं। और ये है मम्मी के घर का दूसरा दिन, यानी 18 तारीख का। और मेरी दी जो है वो तो बोली थी पहले कि वो रुकेगी एक सप्ताह, यानी संडे को जाएगी। बट उसका नेक्स्ट डे ही मन तो लगने वाला है नहीं जीजा जी के बिना, तो इसलिए वो नेक्स्ट डे ही बस तैयार हो गई और जाने के लिए। मतलब हाँ, कुछ ना कुछ बहाने कि वो खाना नहीं खा रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो ब्ला ब्ला ब्ला। बस उसको जाने का बहाना चाहिए था क्योंकि मन तो लग नहीं रहा था। तो बस यही नेक्स्ट डे ही वो चली गई। और यहाँ पे वो रेडी वेडी हो गई थी। बाबू भी यहाँ पे लड्डू रेडी हो गया था। और उसके बाद ये दोनों मेरे बच्चे भी तैयार होने लगे थे कि इनको भी जाना है। ये लोग सोच रहे हैं कि सब घूमने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी भी मेरी ना दी को बस स्टैंड तक छोड़ने जा रही थी। तो इसलिए इसको लगा, इन लोगों को लग रहा था कि सब लोग जा रहे हैं, नानी भी जा रही है, मौसी भी जा रही है, तो हमें भी जाना है। यहाँ देखिए बड़ा वाला बाबू रो रहा है कि मुझे भी जाना है। और इन सब पहले जो है मेरा छोटा वाला बाबू, यानी छोटा वाला बेटा, वो जाके सीढ़ियों पे पहले ही खड़ा है अपने क्लॉक्स वगैरह पहन कर कि मैं भी पहले जाऊंगा, साथ में ही जाऊंगा। उसकी हरकतें तो और क्या ही भूली जाए। और इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मैं गिरूंगा या क्या होऊंगा। बस इसको किसी को भी देखना है, कोई जा रहा है घर से बाहर, इसको निकल लेना है साथ में। और ये देखिए चड्डी पहन के जाने को तैयार हो गया, बोल रहा है हाँ मैं रेडी हूँ, मैंने पैंट पहना है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में मुझे क्या करना पड़ा, मुझे भी जाना पड़ा साथ में। और गई, बट मैं बस स्टॉप तक तो नहीं गई, लेकिन बस नीचे तक जाके उन लोगों को कुछ ख़रीदवा दिया और फिर वापस लेकर आ गई थी। उसके बाद मैंने उनको सुला दिया था। फिर शाम में मम्मी यहाँ आकर गोलगप्पे बनाई थी, जो कि मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, बिल्कुल करारे बनते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होते हैं। आवाज़ देखिए इसकी कितने क्रिस्पी हैं। और मुझे भी आते बनाने, बट मैं हमेशा नहीं बनाती क्योंकि थोड़ा मेहनत लगता है मेरे को। और मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो यार, मैं वही वो बने हुए वाले मंगा लेती हूँ और उसी को फ्राई कर देती हूँ। आई थी और मेरे बच्चों को गोलगप्पे बहुत पसंद है, टचवुड दोनों गोलगप्पे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो मम्मी ने फिर इसलिए बना दिया था दोनों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी पानी पूरी बहुत पसंद है। और मम्मी बनाती भी बहुत टेस्टी है। इसकी सॉल्ट वाली चटनी, मीठी वाली चटनी भी बहुत, मीठी वाली चटनी के साथ और ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने भोग लगाया है यहाँ पे हमारे मिट्टू को, जो लेकर आ गया ये गोलगप्पे और उसको खिलाने लगा और वो भी खा रहा था। अभी तो ना ये सिर्फ 2 महीने का ही है, कुछ खुद से खाता नहीं है, इसको ना ड्रॉप से ही सत्तू पिलाना पड़ता है। बट अब थोड़ा थोड़ा इसने चावल वगैरह खाना शुरू किया, नहीं तो बिल्कुल कुछ खाता नहीं था। और ये देखिए उसको भी खाने का शौक़ लग रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा खा रहा है। और अब ये बोल रहा है कि उसको आलू खिलाओ। सुबह सुबह नहीं, दोपहर में इन्होंने आलू दिया था, तो वो बोल रहा है आलू खिलाऊंगा मैं। और ये देखिए अब थोड़ा ना ये लोग फ्रेंडली हो गए। स्टार्टिंग में इन लोगों को थोड़ा डर लग रहा था, बट अब अच्छे से खेलने लगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे गोलगप्पे बन के तैयार हो गए थे। देखिए इसका आलू मसाला कितना यमी बना है, देख के बहुत मज़ेदार लग रहा था और खाने में भी बहुत टेस्टी था। पानी भी उतनी टेस्टी थी और मैंने बताया कि सॉल्ट वाली चटनी वो भी बहुत मज़ेदार बैठी। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए और मम्मी दे रही थी बना के। मायके जाने का यही तो फ़ायदा होता है कि कुछ करना नहीं पड़ता है। मेरी तो खैर कोई भी भाभी वगैरह कोई है नहीं, मम्मी फिर भी कुछ करने नहीं देती है, सब कुछ खुद से ही बना के खिलाती वगैरह है। और फिर मतलब क्या ही बोलूँ। और फिर भी मतलब वैसे अगर आप देखो उनको, जितनी मेरी मम्मी की एक ही किडनी है, उसके बाद भी हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही। अभी उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है, फिर भी सारा काम खुद ही करती है। वैसे भी कोई नहीं रहते तो भी मैं और मेरी दी, हम लोग, दी मोतिहारी ही रहती है जिया जी के पास, मैं यहीं रहती हूँ। तो कोई नहीं भी रहता, सारा काम तो करना ही पड़ता है घर का। दादा हैं, उनको देना, पापा को देखना, खाना बनाना, ये करना वो करना, सारा खुद ही करती है। उतने में मेरे अकॉर्डिंग उतने में अगर दूसरे को जितनी तकलीफ़ उनको है ना, दूसरा आदमी रहना, तो वो बेड से उठे नहीं, फिर भी वो उठ के सारा कुछ करती है। टहलने जाती हैं, घर का काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है सब करती है। बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे गोलगप्पे जो बने थे बहुत टेस्टी बने थे।
और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और मेरी वीडियोस को भी लाइक करें। और अगर आप लोगों को कुछ भी लग रहा है, अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस, कुछ कमी लग रही है तो उसको भी कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं सुधार करूँ, कुछ गलती हो तो मैं उसको सुधारूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे शाम में रेडी हो गए थे मार्केट जाने के लिए, क्योंकि बाबू के ना कुछ घर वाले कपड़े लेने थे बड़े वाले बाबू के लिए, क्योंकि उसके कपड़े ना थोड़े, अब वो थोड़ा धीरे बड़ा हो रहा है तो उसके कपड़े थोड़े टाइट हो रहे हैं। छोटे वाले बाबू को तो सारा बड़े वाले बाबू का मिल जा रहा है, बट उसके कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे ना। तो इसीलिए मैं, मम्मी और दोनों बाबू, ये दोनों तो जाएंगे, दोनों पहले ही तैयार हो गए थे और बाय बाय किए जा रहा है सबको। तो हम लोग चले गए थे मार्केट, यहीं पे सुपर मार्केट पास में ही है, एम बाज़ार है, हमारे घर से पास में ही है, तो हम लोग वहीं गए थे, एम बाज़ार ही गए थे। और इन लोगों को ले जाना ना, थोड़ा मेरे को जल्दी मार्केट इन लोगों के साथ जाने का मन नहीं करता, क्योंकि गोदी, पता है छोटा वाला बाबू है ना, गोदी से बिल्कुल उतरेगा ही नहीं, वो बस बोलेगा मुझे गोदी लो। और फिर बाबू भी थक जाता है ज़्यादा दूर चलते चलते, तो उसको भी गोदी लेना पड़ता है। तो इसलिए मेरा मन नहीं करता। जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना तभी मेरे को मन करता है कहीं मैं जाऊँ, क्योंकि वो गोदी ले लेते, फिर मेरे को टेंशन नहीं रहती है। बट अभी तो मैं इसको चला रही हूँ, बट थोड़ी देर बाद ना, ये पता है कि इतना ज़िद्दी हो गया ना, अगर आप गोदी नहीं लोगे ना तो जहाँ है वहीं बैठ जाएगा, रोड पे ही बैठ जाएगा, बोलेगा आप गोदी लो तभी मैं खड़ा हूँगा, मतलब ऐसा हो गया। उसके बाद हम लोग आ गए थे, और इनको तो यहाँ पे भी नहीं चल रहा था, यहाँ पे भी बोल रहा था गोदी लो, और मुझे कुछ देखने में भी नहीं मिल रहा था। तो फिर ये चले गए टॉयज़ वाले, जहाँ टॉयज़ रखे हुए हैं, बस टॉयज़ चाहिए, तोड़ दो फोड़ दो, यही करना है। और सब कुछ देख देख कर, बड़ा वाला तो उतना परेशान नहीं करता, उतना ज़िद नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए जल्दी, लेकिन ये ज़िद करता है। तो फिर यहाँ पे हमने बड़े वाले बाबू के कुछ कपड़े थे वो लिए, और एक एक थाली इन लोगों ने लिया, प्लेट प्लास्टिक का ही है, ये BPA फ्री है, तो अच्छा था, क्वालिटी वगैरह अच्छी है, तो वही लिया। और बाकी तो कुछ नहीं, बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे बिलिंग कराने आ गए थे, थोड़ी टाइम लगा। उसके बाद घर जाते हुए हमने ये भूंजा बनवाया, जो कि मेरे को बहुत पसंद है, ये वाला भूंजा। और इसमें ना प्याज वगैरह मिला के जो बनता है ना, वो और अच्छा लगता है, तो वही हम लोग ने यहाँ पे बनवाया। बाबू को भी पसंद है, इसकी जो इसमें जो ये मकई का वो होता है ना, वो कॉर्नफ्लेक्स टाइप का, वो उसको बहुत पसंद है, तो वो खा लेता है। और शाम में ट्यूसडे का दिन था, तो नॉनवेज वगैरह की भीड़ नहीं थी, नहीं तो यहाँ पे मछली वगैरह बहुत लगाते हैं, तो और भीड़ होती है। तो उसके बाद हम लोग घर चले गए। यहाँ से जाने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जाने में ऑटो मिल जाता है, बट उधर से आने में ना थोड़ा उल्टा पड़ता है, उल्टा ऊपर आके ऑटो लेना पड़ता है। नीचे से, नीचे आप रास्ता देख रहे हैं ना, नीचे से जाना पड़ता है उधर पर, तो उधर से ऑटो नहीं मिलता, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो ऊपर रोड बहुत बिजी है, तो उतना हम लोग सोचते हैं कि चलो यार इतना चल ही लेंगे, तो इसलिए दिक्कत होती है थोड़े, इसलिए और मन नहीं करता। उसके बाद घर आ गया था, और इसके ड्रामे देखिए, यहाँ पे बदमाशी करने में लगा हुआ है। मैं वही बोल रही हूँ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी बिना मतलब में, लेकिन मानने वाला कहाँ है, अपनी जिद तो करनी ही है। तो फिर बस यहीं पे मस्ती करते करते घर जा रहा है, मस्ती में, लेकिन फिर भी बेचारा बहुत चल लेता है। मतलब मेरे को थोड़े, पर इसलिए मैं जब भी रात में सोता है ना, तो मैं दोनों बच्चों को पैर में अच्छे से मालिश करती हूँ, तब सुलाती हूँ। बट ये देखिए गोदी में चढ़े हुए हैं, इनको तो गोदी से उतरना नहीं। मैं बोल रही हूँ उतार दूँगी ना, तो वो बोलता नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत बदमाश हो गया, अब किसी भी चीज़ में ना प्लीज़ करना। उसके बाद रात में ना पापा को सहजन की सब्ज़ी खाने का मन था, तो यहाँ बन रही थी सहजन की सब्ज़ी। और तो उसके बाद, और ये मिठू को खाना खिला रहा था, तो इसको भी खाना खिलाना था। उसके बाद चलिए गाइस, इस ब्लॉग में अभी के लिए इतना ही। फ़िलहाल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप लोगों को कोई छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये है सुबह की क्लिप, बाबू गया था मम्मी पापा के साथ बाहर, लेकर आए हम मछली और लेकर घूम रहे।